क्या आपने नोटिस किया है कि आजकल पेट्रोल पंप पर सिर्फ पेट्रोल नहीं बल्कि मशीन पर E20 लिखा हुआ दिखने लगा है? क्यों? शायद आपने सोचा होगा कि ये बस कोई नया नाम है, लेकिन रुकिए। अगर आपके पास 2023 से पुरानी कोई बाइक या कार है तो ये नया पेट्रोल आपके इंजन के लिए धीमा यानी स्लो पॉइजन जैसा काम कर रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। सरकार कह रही है कि इससे देश का पैसा बचेगा, किसानों का फायदा होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इसके बदले आपकी माइलेज कम हो जाएगी? क्या इंजन जल्दी खराब होगा? आज इस वीडियो में हम इथेनॉल ब्लेंडिंग का पूरा सच जानेंगे, वो बातें जो पेट्रोल कंपनियां आपको खुलकर नहीं बता रही। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा कि आप अपनी पुरानी गाड़ियों को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अंश और आप देख रहे हैं मोटर इनसाइट बाय अंश। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये इथेनॉल ब्लेंडिंग है क्या। आसान भाषा में समझें तो इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जो गन्ने, मक्के या खराब अनाज से बनता है। इसे बायोफ्यूल भी कहते हैं। अब तक हम अपनी गाड़ियों में जो पेट्रोल भरवा रहे थे उसमें 10% इथेनॉल मिक्स था, जिसे E10 कहा जाता था। लेकिन अब सरकार का टारगेट E20 यानी 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। भारत के कई शहरों में ये मिलना शुरू भी हो चुका है और 2025 तक के ये अंत में पूरे देश में स्टैंडर्ड बन जाएगा। अब आप सोचेंगे, जब सादा पेट्रोल बढ़िया चल रहा था तो ये मिलावट क्यों? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, पैसा बचाना। भारत अपनी ज़रूरत का 85% कच्चा तेल बाहर से मंगवाता है, जिसके कारण हमारा हजारों करोड़ डॉलर बाहर जाता है। इथेनॉल घर में बनेगा तो इंपोर्ट बिल कम लगेगा। दूसरा, किसानों का फायदा। इथेनॉल गन्ने और खेती से बनता है तो इसका पैसा सीधे भारतीय किसानों की जेब में जाएगा। दूसरा, इन्वायरमेंट। इथेनॉल पूरी तरह जलता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा प्रदूषण थोड़ा कम होता है। सुनने में तो फायदे का सौदा लगता है ना, लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर, यानी आपकी गाड़ी पर इसका क्या असर होगा। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। इथेनॉल की एक प्रॉपर्टी होती है, यह हाइड्रोस्कोपिक होता है। मतलब ये हवा से नमी यानी पानी को सोख लेता है। इससे 3 बड़ी दिक्कतें होती हैं। पहला, जंग लगना। अगर गाड़ी थोड़ी पुरानी है तो ये पानी फ्यूल टैंक और इंजन के पार्ट में रस्ट लगा सकता है। दूसरी दिक्कत, रबर के पार्ट। पुरानी गाड़ियों के रबर पाइप और सील इथेनॉल के हिसाब से नहीं बनाए गए हैं, वे गल सकते हैं या कड़े होकर टूट सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत, माइलेज कम होना। यह सबसे बड़ा दर्द है। इथेनॉल की पावर एनर्जी डेंसिटी बोले तो कम होती है। विज्ञान के हिसाब से 1 लीटर इथेनॉल में शुद्ध पेट्रोल के मुकाबले लगभग 30 से 35% कम ऊर्जा होती है। तो E20 इस्तेमाल करने पर आपकी गाड़ियों की माइलेज 5 से 7% तक गिर सकती है। मतलब अगर आपकी बाइक 50 का माइलेज देती थी तो वो अब शायद 46 से 47 का ही देगी। तो अब आपके भी मन में ये विचार आ रहा होगा कि क्या करें, गाड़ी बेच दें? बिल्कुल नहीं, बस इन बातों का ध्यान रखें। पहला, अपनी गाड़ी चेक करें। अगर आपकी गाड़ी BS6 फेज 2 यानी अप्रैल 2023 के बाद की है तो आप सेफ हैं, वो E20 के लिए ही बनी है। दूसरा, पेट्रोल जमा न करें। अगर आपकी गाड़ी पुरानी BS4 या BS3 है, चलाते हैं तो पेट्रोल कई महीने तक आपके टंक में पड़ा रहता है, क्योंकि जितना देर पेट्रोल रहेगा उतना पानी बनने का खतरा बढ़ेगा। गाड़ी रेगुलर चलाएं। तीसरा, रेगुलर सर्विस। अपने फ्यूल पाइप और फिल्टर को समय समय पर चेक करवाएं। अगर रबर के पाइप में दरार दिख रही है तो उन्हें तुरंत बदलवा लें। सरकार कीमतों पर भी काम कर रही है। अगर इथेनॉल सस्ता है तो E20 पेट्रोल का रेट थोड़ा कम होना चाहिए, ताकि जो माइलेज कम हुई है उसकी भरपाई हो सके।